नमस्कार, जो आज झारखंड देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को केंद्रीय जांच एजेंसी ने फिर से समन जारी किया है। ईडी मुख्यालय के सूत्रों से मिली बड़ी जानकारी के मुताबिक सीएम हेमंत सोरेन को 24 अगस्त को पूछताछ के लिए समन दिया गया है। इस दौरान जमीन घोटाला मामले में उनसे पूछताछ होगी। ये पहला मौका होगा जब जमीन घोटाले में सीएम हेमंत सोरेन से केंद्रीय जांच एजेंसी पूछताछ करेगी। सीएम हेमंत सोरेन को 14 अगस्त को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया था, लेकिन बिजी शेड्यूल होने के वजह से सीएम उस दिन हाजिर नहीं हो पाए थे और मैसेंजर के जरिए पत्र भेज दिया गया था। साथ ही समन को राजनीतिक साजिश का हिस्सा बताते हुए रद्द करने की भी मांग की गई थी। धनबाद के झरिया में तिरंगा यात्रा के दौरान माहौल बिगाड़ने की साजिश का वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने शांति समिति की बैठक की थी, लेकिन इस दौरान भी थाने के बाहर नारेबाजी हुई थी। वहीं पत्थरबाजी के बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर माहौल को शांत कराया था। इसके बाद कल एक बार फिर से माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की गई। आरोप है कि नमाज पढ़कर लौटने के दौरान कुछ मुस्लिम युवकों ने पुलिस के सामने धार्मिक नारे लगाए। जिस मोहल्ले में नारे लगाए गए वहां मनसा पूजा हो रही थी और इस नारेबाजी पर हिंदू समाज ने आपत्ति जताई है। साथ ही धार्मिक नारे लगाने से नहीं रोके जाने पर मुस्लिम समुदाय का रास्ता रोकने की चेतावनी दी है। वहीं पुलिस अब पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है। एक जाति का मनोबल बढ़ने का कारण है। हम लोग देखिए हम लोग शांति प्रिय आदमी है भैया। हम लोग खटने कमाने खाने वाला इंसान है, लेकिन जब अपना धर्म का बात आएगा तो हम लोग भी चुप बैठने वाले इंसान नहीं है। यदि प्रशासन हम लोग के मोहल्ला पे ध्यान नहीं देगा तो अगला शुक्रवार को इन लोग को भी नमाज अदा करने नहीं जाने देंगे। इस रात पुलिस हर जगह है, एहतियातन रोड पर पुलिस है और ऐसा विशेष कुछ नहीं है कि किसी के द्वारा कोई घटना करने की उम्मीद है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा किसी के द्वारा किसी तरह का कुछ नहीं है। फिर भी एज ए माहौल शांत है। एज ए एहतियातन हमारी पीस कमेटी, हमारी पुलिस टीम, सभी लोग साथ में लगे हुए हैं और मिलजुल करके आराम से जुम्मा की नमाज में सब अदा कर रहे हैं। खबर कोडरमा से है, जहां अंग्रेजी शराब की दुकान में लोगों ने जमकर बवाल काटा है। जयनगर थाना क्षेत्र के पिपचो चौक के पास की घटना बताई जा रही है। लोगों ने शराब दुकानदार पर नकली शराब बेचने के साथ ही तय मूल्य से अधिक पैसा लेने का भी आरोप लगाया है। आरोप है कि एक युवक ने शराब की बोतल ली थी जिसमें पहले से ही पानी मिलाकर दिया गया था। लोगों ने इसे नकली शराब बताया। उत्पाद विभाग की ओर से जांच का भरोसा मिलने पर लोगों का गुस्सा शांत हो सका। लोगों ने दुकान से पहले भी नकली शराब बेचे जाने का आरोप लगाया है। जिस भी काउंटर पर 2 नंबर दारू पकड़ा है उस पर सख्त कार्रवाई हो। और सबसे बड़ी बात है यह है कि जो बनाता है ये माल कहाँ से आ रहा है। सवाल ये है, ये तो छोटा चीज है, लेकिन जहाँ से माल आ रहा है वो बड़ा व्यापारी है। और प्रत्येक दुकान में, जिला में जाइएगा, हर दुकान में वो सप्लाई इसका मतलब करता है और जिले के लोगों को नकली शराब को पिया करके जो है जहर पिला करके उनका सेहत खराब हो जाता है। इसलिए हम आग्रह करेंगे कि उचित जांच हो और जो है कि कार्रवाई हो। लातेहार में बालूमाथ के बीजेपी नेता और कोयला कारोबारी राजेंद्र साहू की हत्या की जिम्मेदारी प्रतिबंधित नक्सली संगठन टीएसपीसी ने ली है। नक्सली संगठन ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर घटना की जिम्मेदारी ली। इसमें नक्सलियों ने राजेंद्र साहू पर संगठन से गद्दारी करने और नक्सली संगठन का करोड़ों रुपए गबन करने का आरोप लगाया है। साथ ही इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए हत्या की बात को स्वीकार किया है। लातेहार में बीजेपी नेता राजेंद्र साहू की हत्या से पहले का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जो हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इसमें साफ नजर आ रहा है कि अपराधियों ने राजेंद्र साहू की हत्या की प्लानिंग की थी और उनकी हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही थी। राजेंद्र साहू किसी अपराधी या उग्रवादी की धमकी से नहीं डरते थे। ऐसे में शूटरों ने उन्हें पहले उकसाया और फिर जब उसके बाद राजेंद्र साहू एक स्कूटी से शूटरों का पीछा
करने के लिए निकले तो कुछ देर बाद उन्हें गोली मार दी गई। इस मामले में पुलिस ने 4 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें रेकी करने वाला शूटर समेत 2 सहयोगी शामिल हैं। वहीं प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन टीएसपीसी ने भी इस हत्या की जिम्मेदारी ली है। रामगढ़ पुलिस और जिला परिवहन विभाग ने स्टंटबाज बाइकर्स के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है और इस कार्रवाई की पहली कड़ी में मॉडिफाइड साइलेंसर और स्ट्रक्चर से बने 18 बाइक को पतरातू लेक के पास से जब्त किया गया है। इन बाइक मालिकों पर विभिन्न धाराओं के तहत फाइन किया जा रहा है। वहीं पुलिस और परिवहन विभाग की कार्रवाई के बाद स्टंटबाज बाइकर्स में हड़कंप है। डीटीओ ने नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। आपको बता दें कि पतरातू लेक और वैली में रामगढ़ और रांची के स्टंटबाज बाइकर्स की करतूतों से सड़क पर चलने वाले आम लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। वहीं लोगों ने प्रशासन की कार्रवाई का समर्थन किया है। मेरा बाइक था 250 KTM का, तो वही पतरातू वैली में मतलब कि पकड़ा गया था। वही एग्जॉस्ट की प्रॉब्लम की वजह से ज्यादा है साउंड। जी हाँ, उसी की वजह से वही चालान कटवाने के लिए आए डीटीओ ऑफिस। कौन पकड़ा वहाँ पे? वही से पतरातू थाने वाले सर थे। वही सब। कितना फाइन हुआ है? सर फाइन तो अभी 1000 का चालान कटा है सर। अभी तो वर्तमान में लगभग 18 गाड़ी जब्त किया गया है और इनका सूचना हम लोग को थाना के माध्यम से मिला है। इनका सभी का पेपर का हम लोग जांच कराएंगे और जो वायलेशन होगा नियमानुसार सभी पर सख्त कार्रवाई करके फाइन वगैरह किया जाएगा। रामगढ़ जिले में अब बाइक सवार स्टंटबाजों की खैर नहीं है। इनके खिलाफ रामगढ़ ट्रैफिक पुलिस और परिवहन विभाग द्वारा कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पतरातू में इसी तरह के 18 बाइक स्टंटबाजों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, जिन्होंने अपने बाइक में मॉडिफाइड साइलेंसर लगाया था और मॉडिफाइड स्ट्रक्चर करके बाइक को चला रहे थे। पतरातू पुलिस ने इन सभी को पकड़ करके परिवहन विभाग को सौंपा। परिवहन विभाग इन पर फाइन कर रही है। सीधे बात करते हैं, बताइए, पुलिस और परिवहन विभाग लगातार कार्रवाई कर रही है। पुलिस और परिवहन विभाग जो कार्रवाई कर रही है वो बहुत खुशी का बात है, क्योंकि स्टंटबाज लोग के चलते यहाँ किसी का दिल का धड़कन भी बंद हो सकता है, कोई दुर्घटना भी बड़ी हो सकती है। पुलिस विभाग द्वारा जो किया जा रहा है कार्रवाई वह सराहनीय पूर्ण है। पतरातू लेक के सामने में बाइक सवार स्टंटबाज काफ़ी संख्या में जुटते हैं और वहाँ पर स्टंट दिखाते हैं, जो कहीं न कहीं खतरे को निमंत्रण देता है। ऐसे में पतरातू पुलिस द्वारा जो कार्रवाई की गई है और 18 स्टंटबाज बाइक सवारों को पकड़ा गया है। साथ ही यहाँ पर परिवहन विभाग द्वारा उन सभी पर फाइन किया जा रहा है। आपको बताना चाहेंगे कि अगर कोई नाबालिग बाइक चलाता है बिना लाइसेंस के तो उसको 25,000 रुपये जुर्माना है, यानी कि 1,000 रुपये से लेकर के 25,000 रुपये तक जुर्माना इसमें किया जा सकता है। और मोडिफाइड साइलेंसर के लिए 1,000 रुपये का जुर्माना है, यानी कि रामगढ़ ट्रैफिक पुलिस और परिवहन विभाग अब स्टंटबाज बाइक सवारों के खिलाफ अभियान को शुरू कर चुकी है। ऐसे में अब रामगढ़ जिले में बाइक सवार स्टंटबाजों की खैर नहीं है। जावेद खान, न्यूज़ 18, रामगढ़। राजधानी रांची में मानसून की बारिश भले खुलकर नहीं हो पा रही हो, लेकिन मानसून के महीने में मच्छरों के प्रकोप ने डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियों को पांव पसारने का मौका दे दिया है। आखिर कैसे उड़ी है राजधानी रांची की नींद, इस रिपोर्ट में देखिए। मानसून के महीने में राजधानी रांची में मच्छरों का आतंक इन दिनों चरम पर है। राजधानी के कई इलाके ऐसे हैं जहां जल जमाव की वजह से डेंगू और मलेरिया फैलाने वाले मच्छरों का लार्वा पनप रहा है। घनी आबादी वाले पंडरा का पंचशील नगर डेंगू और मलेरिया के लिए डेंजर जोन बनता जा रहा है। दरअसल पंचशील नगर के बीचों बीच जल जमाव का क्षेत्र है, जहां सभी घरों से निकलने वाले नाले का पानी इसी में जमा होता है। ड्रेनेज सिस्टम दुरुस्त नहीं रहने से तालाब की शक्ल में दिखने वाले इस इलाके से पानी की निकासी नहीं हो पाती है। स्थानीय लोग इसके लिए सीधे नगर निगम को दोषी ठहराते हैं। देखिए क्या समस्या है, पूरा पानी जमा हुआ है और डेंगू मलेरिया यहाँ पाँव पे सारे बैठल है और सब घर में डेंगू मलेरिया का प्रकोप आ रहा है। आँख का बीमारी भी फैल रहा है
यही सब गंदा के चलते कितना पानी जमा हुआ है, कहीं खिड़की भी नहीं खोलना पड़ता है। गंदगी, मक्खी तो है ही, मच्छर तो है ही, उसके बाद में अभी डेंगू भी फैल रहा है। हर घर में कोई न कोई बीमार है, इसके कारण हम लोग सालों भर परेशान रहते हैं। खिड़की तो एकदम नहीं खोलते हैं। सर कहा गया है लेकिन ना देख करके बस चला जाता है, कुछ नहीं ध्यान देता है, कुछ नहीं ध्यान देता है। मच्छर मक्खी जो भी है, रोड में पानी जमा हो जाता है। बरसात में हम लोग को बहुत दिक्कत है यहाँ पर। जल जमाव की वजह से पूरे पंचशील नगर में कई लोग मलेरिया से बीमार नजर आते हैं और दिन में भी मच्छरदानी के अंदर रहना उनकी मजबूरी होती है। मच्छरों का खौफ इतना ज्यादा है कि आम लोग खुले में निकलने से भी डरने लगे हैं। तबीयत खराब है, मच्छर इतना है। देखिए जाली लगा हुआ है मेरे घर पे, तो भी मच्छर घुस ही जाता है। अगल बगल इतना गंदगी है, इतना पानी है, बहुत गंदगी है और मच्छर तो आएगा ही आएगा। बीच में जो खाली जमीन है, इस खाली जमीन में जो पानी जमा है, इसकी निकासी नहीं हो पाती। आप देख सकते हैं कि हम कहेंगे कैमरामैन से उधर दिखलाएं कि देखिए प्लॉट के बीच में देख सकते हैं, जहां जहां भी आपको खाली प्लॉट नजर आ रही होगी, तमाम प्लॉट में यहाँ पानी जमा रहता है। और चूंकि एक बड़ा इलाका है और चारों तरफ घनी आबादी है, लेकिन पानी की निकासी का रास्ता नहीं है। लिहाजा मौसम कोई भी हो, लोग बीमारी झेलने को मजबूर हैं। डेंगू जैसी बीमारियां किस तरह पांव पसार रही है, लोग किस तरह परेशान हैं, अब देख सकते हैं। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। बढ़ते आगे, कांग्रेस कार्यकर्ताओं में असंतोष की खबरों को झारखंड मुक्ति मोर्चा ने उनका अंदरूनी मामला बताया है। पार्टी के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा कि कांग्रेस कोटे के मंत्रियों के कामकाज और उनको लेकर कोई फैसला भी कांग्रेस पार्टी का अपना ही होगा। उन्होंने कहा कि जेएमएम और कांग्रेस के बीच तालमेल की कहीं कोई कमी नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि कोऑर्डिनेशन में कोई कमी है, लेकिन हाँ कहीं कुछ असंतोष उनके कार्यकर्ताओं को है और वो बातें अगर आला कमान तक गई हैं तो एक लोकतांत्रिक पार्टी में इस तरह की बातें एक सुखद संकेत देती हैं। कोई तानाशाही वाली पार्टी में होता है कि शिकायत नहीं पहुंचती है, लेकिन अगर शिकायत गई है निश्चित रूप से आला कमान उन शिकायतों को दूर करेगी। और मंत्रियों का परफॉर्मेंस का जहां तक बात है तो उस पर भी उनका अंदरूनी मामला है, उनका पार्टी तय करेगा। दिल्ली में कांग्रेस आलाकमान के साथ बैठक में कांग्रेस नेताओं की किरकिरी पर बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने चुटकी ली है। बीजेपी विधायक ने आरोप लगाया है कि सत्ता में रहने के बावजूद कांग्रेसी कार्यकर्ता और विधायक दोनों निराश हैं, जबकि कांग्रेस कोटे के मंत्री मलाई खाने में जुटे हुए हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ता का काम नहीं हो रहा है। कांग्रेस के कार्यकर्ता बेचारे परेशान हैं, हैरान हैं, निराश हैं, तो उससे सरकार को क्या लेना देना। कांग्रेस के लोग तो ये देख रहे हैं कि भाई यदि इस प्रकार से गठबंधन में नहीं रहे तो जो मलाई कुछ मिल रहा है वो भी खत्म हो जाएगा। झारखंड प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। गोड्डा के महगामा में संकल्प यात्रा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पूरे राज्य में भय का माहौल है, बहु बेटियां असुरक्षित हैं, बिचौलिए और दलालों का बोलबाला है, इसलिए इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए संकल्प यात्रा निकाली गई है। बाबूलाल मरांडी की संकल्प यात्रा आज दुमका जिले में होने वाली है। 3 साल से अधिक इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी बने, लेकिन 3.5 वर्षों में यहाँ के आदिवासियों को, यहाँ के लोगों को, कितने लोगों के नाम पर पत्थर की खदानों की उन्होंने लीज दिया। लीज किनको दिया? उनके विधायक प्रतिनिधि को दिया। लीज किनको दिया? उनके प्रेस सलाहकार को दिया। लीज किनको दिया? उनकी पत्नी को दिया। जरा सोचिए, दलालों को दिया, बिचौलियों को दिया, पैसे वालों को दिया, लेकिन यहाँ के लोगों को नहीं दिया। राजधानी रांची में 11 अगस्त को डबल मर्डर का खुलासा हुआ है, रांची पुलिस ने कर दिया है और पुलिस ने मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पूरे मामले का पुलिस जल्द ही खुलासा कर सकती है। आपको बता दें कि अपराधियों ने गोलीबारी कर रोहन और मुकेश की हत्या कर दी थी। मृतक मुकेश की मोरहाबादी मैदान में जूस की दुकान थी। गोलीबारी की घटना बरियातू थाना क्षेत्र के चिरौंदी में रविंद्र नगर के पास हुई थी। वहीं घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें अशोक और उसका सहयोगी अपराधी मुकेश और उसके स्टाफ को गोली मारता दिख रहा है।
और न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। पहले शिक्षकों को बीएलओ ड्यूटी में शामिल किया गया था, लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग ने अब शिक्षकों को बीएलओ कार्य से पूरी तरह हटा दिया है और अब मात्र 2 जिले रांची और पूर्वी सिंहभूम में ही शिक्षकों को बीएलओ ड्यूटी में लगाया गया है। इस आदेश के बाद अब 24 जिले में से 22 जिले में शिक्षक अब मतदाता सूची और घर घर जाकर मतदाता सूची से लोगों का नाम जोड़ने का कार्य नहीं करेंगे। शिक्षा व्यवस्था प्रभावित नहीं हो, इसे देखते हुए ये बड़ा फैसला लिया गया है। गरीब बच्चा का पढ़ाई का ध्यान रखते हुए सभी जिला में इसका कार्यक्रम कराया था, वो दूसरा पोस्ट का ऑफिसर का लगाने के लिए। 24 जिला में 22 जिला में उनका बीएलओ काम का मुक्त करते हुए दूसरा आदमी का उसमें बीएलओ में नियुक्ति कर दिया गया। केवल 2 जिला है रांची, ईस्ट सिंहभूम, ये 2 जहां पर वो उतना पर्याप्त संख्या में दूसरा पोस्ट का ऑफिसर नहीं होने के कारण यहाँ पर 2 जिला में केवल लगाना पड़ जा रही है। केवल अभी भविष्य में वो शिक्षक है, वो केवल प्रेसिडिंग ऑफिसर, पोलिंग ऑफिसर का काम करेंगे केवल इलेक्शन के समय में। वो रेगुलर बीएलओ का काम है, उसी में उनका मुक्त कर दिया गया, केवल रांची, ईस्ट सिंहभूम का छोड़कर बाकी जहां पर अन्य कर्मचारी का लगाया गया। खबर हजारीबाग से है, जहां एनटीपीसी की अधीन कंपनी त्रिवेणी सैनिक के खिलाफ विस्थापित महिलाओं ने डीसी को ज्ञापन सौंपा है। बड़कागांव प्रखंड की सैकड़ों विस्थापित महिलाओं ने आरोप लगाया है कि उन्हें त्रिवेणी सैनिक कंपनी के गवर्नमेंट स्टोर में काम करने का मौका दिया गया था, लेकिन वेतन बढ़ोतरी के मुद्दे पर हुए विवाद के बाद कंपनी अधिकारियों ने नुकसान में होने का हवाला देते हुए कंपनी को बंद करने का फरमान जारी कर दिया। ऐसे में विस्थापित महिलाओं ने डीसी से गुहार लगाते हुए बेरोजगार होने से बचाने की अपील की है। गुहार लगाएं कि जो गारमेंट पूर्व में चल रही थी उसी तरह चलाएं, जिस तरह हमारी बहनों को जो रोजगार से जोड़ा गया इसी तरह रोजगार में रखा जाए। अगर रोजगार में नहीं रखा जाएगा तो इन लोग सब कुछ गंवा बैठी है, घर भी गंवा बैठी है, जमीन भी दे दी है, सब कुछ दे के आज इन लोग घर से बेघर हो गई है, दूसरे जगह पे रह रही है। अगर कंपनी का काम बंद कर देते तो इससे यहाँ के लोगों को काफी नुकसान होगा, काफी इन लोग प्रभावित होंगे। अगर हमारी बात जिला प्रशासन के द्वारा बन जाता है तो ठीक है, नहीं तो हम लोग अगला कदम राज्य सरकार तक जाएंगे और गारमेंट्स में जिस तरह हमारी महिलाएं काम कर रही उसी तरह काम हम लोग करवा के रहेंगे। यही मिला कि डीसी मैम का कहना है कि मतलब कंपनी लॉस में जा रही है, तो वो मतलब जितना दे रही थी तो उतना ही में आपको काम करना पड़ेगा और नहीं तो कंपनी बंद कर दिया जाएगा। ये प्राइवेट कंपनी है तो इसमें हम लोग मतलब कुछ कह नहीं सकते हैं। इनके बेरोजगार होने से क्या कुछ असर पड़ेगा? इनके असर बहुत पड़ेगा। विस्थापित परिवार की महिला लोग हैं तो इनसे तो इनका घर जमीन सब कुछ छीन लिया गया है। तो ये तो बहुत ऐसी महिलाएं हैं जिनके पति नहीं हैं, बेटे नहीं हैं, तो उनका परिवार फिर कैसे चलेगा? आए वहाँ पे गारमेंट्स में तो वो बोल दिए, ये अधिकारी वहाँ के बोल दिए कि आप लोग का सैलरी हम नहीं बढ़ा सकते हैं, आप लोग को इतना ही में चलना पड़ेगा। सो मेरा कंपनी लॉस में जा रही है। तो सर हम लोग उस टाइम भी बोले कि सर कुछ तो बढ़ा दीजिए, तो डायरेक्ट वही जवाब दिए। तो हम लोग इसके कारण धारणा दिए थे, बस सर वही रीजन बता रहे हैं बार बार कि आप लोग जो धारणा दिए उसी के कारण हमको कंपनी बंद करना पड़ रहा है और अब हम नहीं खोल सकते हैं। हर साल लद्दाख में काम करने के लिए झारखंड से 15,000 से अधिक प्रवासी मजदूर जाते हैं। स्थानीय मिट उन्हें रोजगार के नाम पर ले जाते हैं, लेकिन अब इन मजदूरों पर लेह लद्दाख की लोकल एजेंसी के अधीन काम करने का दबाव बनाया जाता है और आरोप है कि इसके एवज में हर मजदूर से 8 से 10,000 रुपए की वसूली भी की जाती है। इस पूरे मामले में 12 से 15 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार हर साल होने का आरोप लग रहा है। आरोप ये भी है कि 8,000 रुपए नहीं देने पर उन्हें काम भी नहीं दिया जाता। पूरे मामले को लेकर स्टेट माइग्रेंट यूनियन वर्कर यूनियन की ओर से अधिकारियों को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की गई है। कर दिली। हम लोगों को यहाँ बुला लिया, हम लोग ठंडी में काम करते थे तो यहाँ साहब ने हम लोगों को बुलाया कि आओ सीजन में तो तुम लोगों को यहाँ भर्ती करेंगे। एक आदमी का परमिशन के लिए 10-10 हज़ार रुपया लिया साहब ने। जब हम लोग यहाँ आए तो अब यहाँ हम लोगों को भगाया जा रहा है यहाँ से। साहब लोग कह रहा हम लोग को नहीं देंगे यहाँ परमिशन, इसलिए 10,000 रुपया करके एक लेबर का लिया था पहले, हम लोग दे दिए। जब हम लोग यहाँ आए तो अब यहाँ हम लोग चारों तरफ से हम लोगों को दबाया जा रहा है, साहब लोगों की तरफ से, फिर गाँव वालों की तरफ से, चारों तरफ से हम लोगों पर वार किया जा रहा है और हम लोगों को कह रहा है यहाँ से भागो, तुम लोगों को परमिशन नहीं मिलेगा। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस